हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सो वेलकम टू माय चैनल। आई एम जानवी और जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, दिस वीडियो ऑन माय ओन बोर्ड एक्सपीरियंस। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, आई एम अ यूपी बोर्ड स्टूडेंट और हाल ही में मैंने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं, जिसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, जो कि आएगा मे बी अप्रैल लास्ट तक। तो जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और जो बच्चे, जो मेरे फ्रेंड जो वीडियो देख रहे हैं, जो 9 से 10th में जाने वाले हैं, उन्हें बहुत सारे मन में क्वेश्चंस होते, डाउट होती है कि कैसे होता है, किस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं, चीटिंग होती है या नहीं। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आज मैं देने वाली हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले की बात, दैट इज़ 15th ऑफ February। मेरे एग्ज़ाम 16th ऑफ February से स्टार्ट हुए थे, जो कि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था हिंदी का। उसके एक दिन पहले तो मैं आई एम नॉट एबल टू लर्न एनीथिंग। उस दिन मैं इतना ज़्यादा नर्वस थी, इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि कल क्या होगा, कैसे होगा, किस पैटर्न में क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि MCQs एंड OMR वाला भी था। उस OMR में कोई गलती ना हो जाए, मैं कॉपी फिल कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो ये बहुत सारे इतने सारे क्वेश्चन माइंड में आ रहे थे जब भी मैं बुक खोल के बैठी थी। मैं बुक खोल के मैं बैठी थी, कुछ भी याद नहीं हो पा रहा था। वैसे हिंदी तो मेरा लगभग तैयार था, फिर भी एंड टाइम पे भी हाँ ये भी कर लो, ये भी कर लो। तो संस्कृत मैंने नहीं पढ़ी थी, तो संस्कृत मैंने लास्ट टाइम पे लर्न किया था, रात में जिस दिन एग्ज़ाम था उसके एक दिन पहले की रात में याद किया था। एंड जो मैंने क्वेश्चंस किए थे क्वेश्चन बैंक से, होपली वही आए थे क्वेश्चंस। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के दिन की। तो ये जो मेरा एग्ज़ाम का टाइमिंग था वो था 8 o'clock से 11:15 तक। तो पहला दिन एग्ज़ाम का था, तो लग रहा था कि हाँ लेट ना हो जाऊँ, कहीं एग्ज़ाम छूट ना जाए, इसलिए मैं वहाँ पे 30 मिनट्स पहले ही पहुँच गई थी। तो जो मेरा सेंटर था वो ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं यहाँ से घर से 7:15 पे निकली थी, 25 तक वहाँ पे पहुँच गई थी। तो वहाँ पे देखा मैंने, इतने सारे क्राउड जमा थे, इतने सारे, मैं कहीं लेट तो नहीं हो गई, बट आई एम रॉन्ग, मैं लेट नहीं हुई थी, मैं टाइम पे पहुँच गई थी। तो आफ्टर मैं सबसे पहले अपना स्कूल के बाहर एक स्लिप लगी रहती है, जिसमें आपको आपका रोल नंबर स्कूल वाइज आपका दिया रहता है एंड रूम नंबर जिसमें आप बैठोगे। तो सबसे पहले मैंने अपना वो चेक किया, आफ्टर मैं लाइन में लग गई। तो जैसे स्कूल में मैंने एंटर किया, वहाँ पे देखा 2 गर्ल्स की लाइन लगी हुई थी और एक सेपरेट रूम था जहाँ पे 2 टीचर्स चेकिंग हो रही थी। एक टीचर जो थी वो पाउच चेक, बॉक्स वगैरह, एग्जाम बॉक्स जो चेक कर रही थी, और दूसरी टीचर जो थी वो आपको चेक कर रही थी पूरी ड्रेस। मेरी चेकिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने स्कूल में एंट्री ली। देन आफ्टर वहाँ पे देखा कि एक सर खड़े थे जो कि सभी को रूम नंबर वगैरह बता रहे थे, तो मैंने उन्हीं से कंसल्ट किया। देन आफ्टर ही गाइडेड मी और मुझे मेरी क्लास मिल गई थी। देन आफ्टर मैंने टीचर के परमिशन से क्लास में एंट्री ली। देन आफ्टर मैंने रो वाइज सब चेक करना स्टार्ट कर दिया कि मेरी सीट कौन सी है, क्योंकि सभी सीट पे सबका एडमिट कार्ड जो पेस्ट था, तो मैंने अपना ढूंढना स्टार्ट किया। देन आफ्टर मेरा 4th रो में फर्स्ट सीट पे था। आफ्टर मैं जो पेस्ट एडमिट कार्ड था वहाँ पे, उसमें मैंने अपना रोल नंबर, नेम वगैरह सब चेक किया, तो वो मेरी सीट थी। देन आफ्टर मैं काफ़ी देर तक बैठी रही थी क्योंकि मैं जल्दी पहुँच गई थी। देन आफ्टर आई थिंक इट्स 7:45 पे मुझे जो OMR सीट थी वो मिली एंड मुझे मेरी कॉपी मिल गई थी। आफ्टर उसको फिल करने में बहुत टाइम लगता है, तो उसमें मुझे नेम, क्लास, नेम तो नहीं था, हाँ नेम नहीं था, रोल नंबर वगैरह, हिंदी में रोल नंबर, इंग्लिश में रोल नंबर, ये सब लिखने को आया। बहुत सा बहुत टाइम लगा था उसे फिल करने में, और हर पेज में लाइन वगैरह करने में मुझे टाइम लगा, तो मैंने वो सब किया। तो मैं यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप मार्क्स अकॉर्डिंग अपनी कॉपी फिल करो। जैसे मैंने ज्योति जवाहर जो 3 मार्क्स का था, उसमें इतना उसमें टाइम वेस्ट कर दिया कि जो मेरे 4 मार्क्स से जीवन परिचय थे वो मेरे रह गए थे। तो मैं तो टाइम मैनेज नहीं कर पाई, जो मैंने गलती की, आई होप आप वो गलती मत करना। बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि एग्जाम क्लास में कैसा माहौल होता है, कैसे टीचर्स होते हैं वहाँ के, और चीटिंग होती है या नहीं। तो मैं बता दूँ, जो वहाँ का माहौल होता है ऑब्वियसली सीरियस ही माहौल रहता है। और जो टीचर्स होते हैं वहाँ के, मेरे टू बी ऑनेस्ट मेरे क्लास में एक ही टीचर्स था। लोग कहते हैं कि 2 टीचर्स होते, बट मेरी क्लास में एक ही टीचर था, बट 2 कैमरास थे आगे पीछे, जिससे रेगुलर नज़र रखी जा रही थी। और चीटिंग का कोई सवाल नहीं उठता। एक तो पहले बात, आप सिंगल बैठाए जाते हो, जो आपके अगल बगल स्टूडेंट्स बैठे भी होते हैं वो दूसरे डिफरेंट स्कूल्स के होते हैं, जिससे आप बातचीत उनसे ना कर सको। और अगर आप चीटिंग करते पाए भी जाते हो, तो आपकी पूरी कॉपी, कुछ मार्क्स के लिए आपकी पूरी कॉपी सबमिट हो जाती है और आपको एग्ज़ाम देने को नहीं मिलता। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप चीटिंग मत ही करो। जितना आता है आप उतना उसे पूरा अटेम्प्ट करो, पूरा क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व करो,
और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी जो कि अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में होता है कि आप खुद चीटिंग नहीं कर रहे हो, ये तो आपको ध्यान रखना ही है, बट आपका अगल बगल आपको ध्यान रखना है, अपनी सीट पे ध्यान रखना है। क्या होता है कभी कभी कि आपके बगल वाला अगर चीटिंग करके कुछ चिट करके चिट ओपन करके और लिख लिया एंड आफ्टर वो जो चिट है वो आपकी तरफ फेंक देता है। तो ऐसा कई बार हुआ है कि दूसरा चीटिंग करता है और आप पकड़े जाओगे, है ना। तो इस वजह से आपको अपनी सीट पे भी ध्यान रखना है कि हाँ अगल बगल कोई चिट वगैरह तो नहीं पड़ी है। अगर चिट पड़ी भी है तो तुरंत उसे टीचर को उठा के दे देना चाहिए कि हाँ भाई हमारी चिट नहीं है। वरना अगर जो एग्जामिनर बार बार चेक करते हैं आके, उन्होंने अगर देख लिया तो वो आप पे इल्ज़ाम लगेगा। इस वजह से ये आपको ध्यान रखना है, अपनी सीट को भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे कोई चिट वगैरह ना पड़ी हो। तो ये तो था मेरा बोर्ड एक्सपीरियंस। आई होप यू लाइक इट और अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।